barnacles growing on wellback. Cattle, egrets growing near grazing cattle. Commensalism का मतलब है one species getting benefited and other is neither harmed and getting benefited. यानी एक स्पेसीज को तो बेनिफिट हो रहा है, जैसे कि ऑर्किड्स को ग्रो करने के लिए मैंगो ट्री मिल रहा है और बार्नेकल्स को ग्रो करने के लिए वेल की बेक मिल रही है, सी एनिमल्स को फिश पे ग्रो कर रहा है, फिश उस प्रेडेटर से प्रोटेक्ट हो रही है, लेकिन सी एनिमल्स पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. इसी तरीके से कैटल इग्रेट्स जो होते हैं वो कैटल ग्राजिंग्स के नियर ग्रो करते हैं. तो इस तरीके से ये जो रिलेशनशिप है ये सिंगल रिलेशनशिप है, मतलब एक स्पीसीज को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरी को ना तो बेनिफिट मिल रहा है ना ही उसको कोई हार्म हो रहा है, मतलब कोई भी उसमें चेंज नहीं हो रहा है. कॉम्पिटिशन या कंपटीशन, इसका मतलब है compete करना. जो दो स्पीसीज है वो दोनों एक दूसरे से compete करेगी. वो में हो सकता है कि वो अपने हाउस के लिए हो, वो अपने फूड के लिए हो, वो अपने हैबिटेट के लिए हो. टू क्लोजली related species compete for their basic need, food, house resource, both species getting harm competition, exclusion theory. जो भी कंपटीशन होता है वो जैसे फिशेज है वो भी जू प्लंकेट्स के लिए सर्वाइव compete कर रहे हैं, उसके साथ में जो फ्लैंगेज है वो भी उसके लिए जू प्लंकेट्स के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, जो दूसरे क्रोकोडाइल्स वगैरह वो भी उसी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं. तो ये जो दोनों के बीच में रिजेंबल कंपटीशन है फूड के लिए वो क्या कहलाएगा? कंपटीशन. कंपटीशन थ्योरी दैट व्हेन too closely resemble species compete that time both species definitely coexist and one may be eliminated
इवेंचुअली मीन्स जब स्पीसीज के इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे, स्पीसीज इंडिविजुअल्स need to compete for survive and reproduction that time some species may be extinct or some may be change morphological different in behavior and anatomical change for survival। मतलब जो इंटरेक्शन होता है, जो कंपटीशन होता है, वो नेचर्स में क्या होता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है, स्पीसीज के बीच में होता है। और सर्वाइवल जो फिटेस्ट स्पीसीज होती है वो क्या होती है, जो उस पर्टिकुलर स्ट्रेस में या लिमिटिंग फैक्टर्स में, लिमिटिंग रिसोर्स के अंदर सर्वाइव भी कर रही है, रिप्रोड्यूस भी कर रही है। दूसरी स्पीसीज जो उसके साथ में कम्पीट कर रही है, हो सकता है कि वो एलिमिनेट हो गई हो, एक्सटिंक्ट हो गई, और मे बी समटाइम दे चेंज देयर एनवायरमेंट and their anatomy, their behavior and their needs, time of the need. Example 5 warblers, spacing, growing on trees are behaving differently for their food, time, reproduce time and morphological change। These are competing for zooplankets in pond ecosystem। Barnacles, balanus,
dominating on barnacles calamus for growth. Competitions means two closely species and interspecies specific and intra-specific species are compete to another species in natural condition and competing for limiting resource. मीन्स क्या है? कंपटीशन का मतलब है किसी भी चीज से compete करना. जैसे हम एक क्लास में पढ़ते हैं और हम क्लास में कैसे compete करते हैं कि हमें फर्स्ट आना है, वो सेकंड आ रहा है तो हमको फर्स्ट आना है, वो फर्स्ट आ रहा है तो हमको फर्स्ट आना है. तो इस तरीके से कंपटीशन है एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ में. दोनों स्टूडेंट क्लोजली रिसेंबल है, ह्यूमन बीइंग्स है, पर अलग अलग है. उनके बीच में कंपटीशन है किसके लिए? परसेंटेज के लिए, मार्क्स के लिए. उसी तरीके से इन स्पेसीज के बीच में कंपटीशन होता है किसके लिए? अपने सर्वाइवल के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए. एग्जाम्पल्स plant species also competing and कोई कार्निवर है, दो लॉयंस है, उन्होंने अगर किसी एनिमल को मारा है या उन्होंने किसी एनिमल को देखा है तो दोनों एक दूसरे से कम्पीट करेंगे किसके लिए? कि इस एनिमल को मैं ले जाऊं, इस एनिमल को मैं खाऊं. इसलिए वो कम्पीट करेंगे, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे और जो जीतेगा वो उस एनिमल को लेगा. म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप. जैसे म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अगर हम किसी से फूड ले रहे हैं तो उसको हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं, या अगर हम किसी से कोई और चीज ले रहे हैं अपने यूज के लिए तो उसको हम उसके लिए उसके बेनिफिट का कोई और रिसोर्स उसको दे रहे हैं. In it
मीन्स इंसेक्ट्स और प्लांट्स। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, प्लांट से फूड लेते हैं, उसके बदले में उनको पोलन ग्रेन्स दे देते हैं या पोलिनेशन देते हैं। बटरफ्लाइज, बम्बल बीज क्या करते हैं, फ्लावर से नेक्टर लेते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स कर देते हैं या उनके स्पोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स कर देते ताकि उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े या उनका जर्मिनेशन और दूसरी जगह पे हो। फंजाई एंड प्लांट्स, माइक्रोराइजा जो फंजाई होती है वो क्या करती है, रूट्स में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाती है, मिनरल्स ज्यादा बढ़ाती है, वो ऊपर प्लांट्स को पहुंचाती है, जिससे वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करता है, अपना फूड सिंथेसाइज करता है और उस माइक्रोराइजा को जो ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट उसने सिंथेसाइज किया है वो एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी देता है। absorbing minerals and they increase capacity of fruit and plant gives plant carbohydrate for fungi absorption. Flower for laying egg and fruit for their larva nourishment. म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है कि एक स्पेसीज अगर किसी स्पेसीज के लिए पॉलिनेशन का काम कर रही है तो दूसरी स्पेसीज, प्लांट स्पेसीज या फ्लावर उसके लिए नेक्टर उसको दे रहा है या उसके लिए प्लांट सेप को एब्जॉर्ब कर रहा है या उसके फूड का काम कर रहा है या उसके शेल्टर का काम कर रहा है। या माइक्रोराइजा फंजाई क्या होती है, वो सॉइल में पाई जाती है, वो उसकी रूट्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है, मिनरल्स हाईली एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है। तो प्लांट उसको क्या कर देता है, जो भी प्लांट कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है उसको एब्जॉर्ब करने देता है और उससे इन दोनों का फूड चलता रहता है। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये जो सिम्बायोसिस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, दोनों को बेनिफिट कर रहा है फूड के लिए। दूसरा वास्प जो होता है, जैसे जैसे वो अपने एग वहां पे लाइंग करता है वो उसके फ्रूट का भी यूज करता है नरिशमेंट के लिए और फ्लावर को पॉलिनेट करता है, प्लांट फ्लावर। तो वास्प के लिए क्या है कि उनको उसके एग लाइंग के लिए एक हैबिटेट मिल रहा है, एक प्लेस मिल रहा है, क्या, फ्लावर, और उसके बाद में उसका जो फ्रूट है वो उसके नरिशमेंट का काम करता है। उसी तरीके से इंसेक्ट्स और प्लांट का मतलब क्या, ऑर्किड प्लांट नीड bumblebees and beetles for pollination। पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, या तो वाटर के द्वारा, वाटर के अंदर जो स्पोर्स या पोलन ग्रेन्स है वो डिस्पर्स होते हुए
आते हैं और फ्लावर पे हो जाते हैं, लेकिन ये एक्वेटिक में होता है। दूसरा जो टेरेस्ट्रियल लैंड है वहां पे क्या होता है, या तो बाय विंड पोलन ग्रेन्स उड़ के आते हैं, या बाय एनिमल्स के द्वारा, कोई भी एनिमल्स जो उनको ग्राजिंग करने आ रहा है तो वो पोलन ग्रेन्स कहीं और से लाकर उनको ग्राजिंग करते टाइम उनके फ्लावर्स पे छोड़ जाए या डिस्पर्स कर जाए, या फिर कोई इंसेक्ट्स जो वहां पे नेक्टर के लिए आ रहा है, जो भी वहां का प्लांट से एब्जॉर्ब करने के लिए आ रहा है, वो एब्जॉर्प्शन के दौरान उनके जो बॉडी है वो उसमें जो भी पोलन ग्रेन्स लगे हैं वो डिस्पर्स कर जाए, जिससे कि उनका प्लांट पॉलिनेट हो जाए, फ्लावर्स पॉलिनेट हो जाए, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी चलती है। तो इस तरीके की रिलेशनशिप जिसमें दोनों का फायदा है, दोनों को बेनिफिट है, वो क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। इस तरीके से हमने देखा कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज या नेचर के अंदर पाई जाने वाली स्पेसीज आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करती, किस तरीके से पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती, किस तरीके से सर्वाइव करती, कम्पीट कैसे करती, पैरासाइटिक कैसे होता है, सिम्बायोसिस कैसे होता है, उनके मेंटेन कैसे रखा जाता है। उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो होता है may be beneficial and detrimental and neutral. Means mutualism is beneficial parasitism, predator and competitions are detrimental reactions and commensalism is neutral for other species which neither benefited and nor harmed. Broad parasitism of bird cuckoo lays their eggs on host nest and host incubate these eggs. क्या होता है रिलेशनशिप के अंदर? ये रिलेशनशिप हमने देखा कि बेनिफिशियल हो सकती है जैसे म्यूचुअलाइजेशन, और डेट्रीमेंटल हो सकती है मतलब लॉस कर सकती है जैसे कंपटीशन हुआ, पैरासाइटिज्म हुआ, प्रीडेशंस हुआ, और न्यूट्रल हो सकती है कमेंसलिज्म में हमने देखा कि एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी न्यूट्रल रह रही है, उसको ना तो बेनिफिट हो रहा है ना ही उसको लॉस हो रहा है।
तो इस तरीके से, और एक ब्रॉड पैरासाइटिज्म होता है, वो बर्ड्स में पाया जाता है। बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे कोयल वगैरह है, वो दूसरे के नेस्ट के अंदर अंडे अपने दे देती है, और जो दूसरा होस्ट है, जो दूसरा बर्ड है, वो उस एग को पहचान नहीं पाता कि वो किसी और का है, क्योंकि उसका कलर और साइज उसी के अंडे के बराबर का होता है। इसीलिए वो उनको इंक्यूबेट करता है, और इंक्यूबेट करने के बाद में जब उसमें से न्यूबॉर्न बेबी निकलते हैं, न्यूबॉर्न बर्ड्स निकलते हैं, तो वो वापस अपने बच्चों को वहां से ले जाता है।